Hi guys, I'm JS Yadav and I welcome you all to the online platform of उत्कर्ष अकेडमी। मैं JS यादव आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं जोश सीरीज को, अभी तक आपने वोकैबुलरी को देखा है, देखेंगे थोड़ा सा ग्रामर का, लगाएंगे तड़का और अब देखेंगे कैसे कैसे तुम्हारा दुश्मन दिखाई पड़ेगा भड़का भड़का। I mean, अगर आप में जोश और उत्साह हो तो हर कुछ कर गुजरने की आप में ताकत दिखाई पड़ती है। और बार बार कहता हूं कि इस जोश और उत्साह को कम ना होने देना। जिंदगी का हर लम्हा ऐसे जीना जैसे कि अंतिम हो और आगाज करो ऐसा कि दुनिया देखे कि अंजाम क्या हो। चलिए, सारी कोशिशें नाकाम कर देना जमाने की, किसी में हिम्मत ही नहीं मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे शेरों को हराने की। चलिए, शानदार तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। याद रखना, आज सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल, हाँ, वनडे कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है, इंक्लूड किया है आज के सेशन में। बहुत शानदार तरीके से देखते समझते हुए चलेंगे, राइट। बहुत लाइक और शेयर अपने आप कर लो, मैंने कहना नहीं है, लाइक और शेयर अपने आप कर लो। मैं नाम आज कम पढ़ पाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पोल की कोई जरूरत नहीं है, आज हम देखते समझते हुए चलेंगे। एक छोटी सी बात, लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट हियर, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ध्यान रखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या वो ये, अगर हम सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट की बात करेंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में सारे एक तीर और घाव करेगा, बहुत गंभीर। याद रखना, एक ही बात बताऊंगा, साथ देना और सबको धाराशाही निपटाता हुआ चला जाऊंगा, राइट। और आप भी मेरे साथ करेंगे रॉक, देख लेना नॉन स्टॉप। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट की करेंगे बात बहुत शानदार तरीके से। लेट्स गो अहेड, लुक एट द बोर्ड नाउ। हर बच्चा जानता है सब्जेक्ट क्या होता है, बोलो ना। सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब क्या होती है, वो चीज है जो आपको टेंस बताए, या ये कह दो जो सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लुरल होना बताए। इनके बीच में एक ही अग्रीमेंट हुआ था। लोग कहते हैं एक अग्रीमेंट, लेकिन अग्रीमेंट हुए थे दो। कौन कौन से, हाँ कह दो सर, जल्दी से बता दो। बहुत शानदार तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इनके बीच में पहला अग्रीमेंट ये हुआ था कि जब भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जरूर आएगी। ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसे सब्जेक्ट ना मिले, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसे वर्ब ना मिले। हर बच्चा लाइक शेयर करता हुआ शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। हर बच्चा देखता हुआ चलेगा। कम ऑन गाइस, लाइक करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन शेयर करना याद रखना ये मेरी आपसे बहुत बड़ी अर्जी है। कम ऑन, एवरीबॉडी नीड्स टू नो व्हाट इज एक्चुअली टॉट हियर। लेट एवरीबॉडी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द सेशन दैट आई एम टेकिंग हियर बैक टू बैक इन द जोश सीरीज। यूपी दिखा दो दम है तुम में कितना, जमाने को और जो कर नहीं पाया आज तक, तुम बढ़ चले हो खुद को कर दिखाने और आजमाने को, राइट। तो पहला अग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आएंगे, और दूसरा क्या है, ध्यान से देखो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। मैंने कहा था, वर्ब ने सब्जेक्ट से बहुत पहले कहा था, सब्जेक्ट अगर तुम आए तो मैं आ ही जाऊंगी, वर्ब होती है। ने कहा सब्जेक्ट अगर तुम आए तो मैं आ ही जाऊंगी, तो सब्जेक्ट ने पलट कर कहा कि अरे वर्ब ये क्या कह दिया तुमने, मैं आया तो तुम आ जाओगी, तो तुम चिंता ना करना, अगर तुम आई तो मैं भी जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम आई तो मैं आ जाऊंगा। इन्होंने जन्म जन्मांतर का साथ निभाने का वादा कर लिया। और जब वादा इतना बड़ा हो कि बहुत बहुत लंबा चलना है, तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लुरल। याद रखना, इसे SSPP कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोलो बच्चे, SSPP। कम ऑन गाइस, क्या कहते हैं, SSPP। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। नाउ गो अहेड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब कैसी होगी, प्लुरल। याद रखना इस बात को। अगर कभी ऐसा ना हो पाया तो क्या करेंगे, बोलो। सब्जेक्ट के लिए वर्ब को बदला जाता है। अगर सब्जेक्ट सही है तो कहीं भी लिखा हो वर्ब बदल दी जाएगी। सब्जेक्ट सही है तो वर्ब कहीं भी लिखी हो, पहले या बाद में, वर्ब को बदलेंगे। वर्ब ने कहा था सब्जेक्ट तुम चिंता ना करना, जब मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी तो तुम चाहे जैसे हो, अगर तुम गरीब हो, सिंगुलर हो, तो मैं गरीब बनकर रह लूंगी, गरीबी में जीवन काट लूंगी, सिंगुलर बनी रहूंगी। अगर तुम अमीर हो जाओगे, चिंता की बात ही नहीं, जो कमा कर लाओगे मैं वैसे छीन लूंगी तुमसे, मैं अमीर हो जाऊंगी। यानी वर्ब ने कह दिया, अगर तुम सिंगुलर तो मैं सिंगुलर, अगर तुम प्लुरल तो मैं प्लुरल हो जाऊंगी। कोई दिक्कत परेशानी यहां हो तो मुझे बताओ, नहीं ना। चलते हैं आगे, चांस देखते हुए, समझते हुए। अब देखो, कंडीशंस देखना। अगर तुम्हारे पास सेंटेंस में एक ही नाउन और प्रोनाउन है, और अगर ये नाउन प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसी होगी, बोलो, सिंगुलर होगी। अगर अकेला नाउन प्रोनाउन है, अगर एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउन है, तो याद रखना वो नाउन प्रोनाउन जनरली किससे जुड़े होंगे, किसी न किसी प्रपोजिशन से। किससे,
किसी न किसी प्रपोजिशन से। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? राइट, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो इस केस में ये जो नाउन प्रोनाउन है, अगर ये सिंगुलर है, हमें प्रपोजिशन के बाद वालों से मतलब नहीं होता। जी हाँ, हमें इससे मतलब नहीं होता। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्रपोजिशन के पहले वाला होगा। स्टार लगा रहा हूं। प्रपोजिशन के बाद वाला पीओ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और अगर ये प्लरल होता तो वर्ब कैसी होती? प्लरल। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रपोजिशन के पहले वाला। और तीसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स सब्जेक्ट बन जाते हैं जिनका नंबर फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन नंबर। हाँ, नंबर इनका फिक्स्ड नहीं होता, नंबर फिक्स्ड नहीं होता। जैसे 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, इनफ, पर्याप्त, सम, ऑल, दीज आर सम वर्ड्स जिनका नंबर फिक्स नहीं होता। जैसे हु आ गया, विच आ गया, इनका नंबर फिक्स्ड नहीं है। याद रखना, अगर नंबर फिक्स नहीं है तो क्या होगा? ध्यान रखना, अगर नंबर फिक्स नहीं है तो इस केस में हमें यह देखना होगा कि ये किसके लिए यूज हुए हैं, है ना? हाँ, किसके लिए यूज हुए हैं उसका नंबर आ जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ द एक्चुअल वर्ड या एक्चुअल सब्जेक्ट। तो याद रखना, अगर इसका नंबर फिक्स नहीं है तो हम नंबर उससे ले लेंगे जिसका नंबर फिक्स्ड होगा। आई होप सबको ये बात समझ आ रही होगी। इज दैट क्लियर? राइट। जैसे इसका एग्जांपल देखो, वो तो क्लियर है। इसका 2 एग्जांपल इसके देख लो बच्चे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, गर्दा उड़ जाएगा। ध्यान रखना, फटाफट देखना। कम ऑन, शेयर करते रहो, लाइक एंड शेयर गाइस। मैंने कहा बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। मैंने कहा some of the water were boiled, right? Some of the water were boiled। और यहां क्या लिखा? some of the books was published। ध्यान देना। अब यहां ध्यान ये देना है कि दोनों ही इसमें प्रपोजिशन ये है, इसमें ये है, इसमें वर है, इसमें वॉज है। कहने को तो ये पूरा सब्जेक्ट यहां है और यहां ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि मैंने बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है प्रपोजिशन के पहले वाला। क्या लिखा? सम। यहां क्या लिखा? सम। और सम का अपना कोई नंबर नहीं होता। तो जब नंबर अपना नहीं होता तो क्या करोगे आप? बोलो, आप नंबर अगर आपका अपना नहीं है तो आप क्या करोगे? नंबर ले लोगे इससे, यहां इससे। यानी किताबों में कुछ किताबें पब्लिश हो गई, यहां वर आ जाएगा। अगर नंबर फिक्स नहीं है तो याद रखना, जिसके लिए वो यूज हो रहा है उसका नंबर आ जाएगा। तो सेकंड वाले में बच्चे क्या लिखा जाएगा? बोलो, सेकंड वाले में लिखा जाएगा वर। क्या लिख देंगे? वर। लेकिन पहले वाले में सम ऑफ द वाटर है, तो यहां वाटर का कुछ पानी क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। दैट्स इट। अब दुनिया भर के रूल तुम्हें लोग पढ़ाएंगे 50, 60, 70, 80, 90। सो कम ऑन, आपने सीधा समझना है, देखना और आगे चलना है। राइट। अब एक्सरसाइज के थ्रू में सारी चीजें आपको याद करने वाला हूं। याद नहीं, ना, याद रखना, मैं कुछ भी नहीं रटाता हूं। एक दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा, जमाना आपको देख रहा है। चलो ध्यान से देखें, समझे। राइट। लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शानदार तरीके से देखते हुए चलेंगे आगे। देखो ध्यान से, 2003 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब फटाफट आप लोग आंसर बताना शुरू कर देंगे, समय कम, काम है ज्यादा। याद रखना, हाँ, पहाड़ों से मजबूत इरादा सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा। बहुत ध्यान से। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। देखो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये क्या लिखा है? ऑफ। क्या लिखा है? ऑफ। ऑफ क्या होता है? प्रपोजिशन। अब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्रपोजिशन के पहले वाला। राइट। यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। राइट। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। याद रखना, अट्रैक्ट नहीं, क्या होगा? अट्रैक्ट्स हो जाएगा। क्यों? जिस वर्ब में एस और ईएस जोड़ दिया जाता है दैट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। वो वर्ब
कैसी बन जाती है, बोलो ना, सिंगुलर बन जाती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप फटाफट गर्दा उड़ाते रहो। देखा आपने, मैंने कहा था अगर अकेला नाउन प्रोनाउन होगा तो वो आपका सब्जेक्ट होगा, एक से ज्यादा होंगे तो द वन दैट यू राइट बिफोर द प्रपोजिशन, वो जो प्रपोजिशन के पहले लिखा जाता है, बोलो ना, कहाँ प्रपोजिशन के पहले लिखा जाता है, वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रपोजिशन के पहले आपने क्या लिखा, बोलो ना, आपने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या बन गया, सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, यानी वर्ब को क्या, सॉरी, अट्रैक्ट को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन 2003 एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। ये ऑलरेडी पोएम्स लिखा हुआ था, ठीक है, ये पोएम था, ध्यान रखना, पोएम्स है ये, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम्स ऑफ द वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स। ये क्या लिखा, अपीयर्स। अपीयर्स कैसा है, सिंगुलर। आंसर भेजो फास्ट, समय कम, काम है ज्यादा गाइस, कम ऑन शॉर्ट, 10 सेकंड में आंसर मिलना चाहिए आपको। वो वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ। ऑफ के पहले वाला ही सब्जेक्ट होगा, बात से मतलब नहीं। लिखा क्या, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे, बोलो कैसे हो जाएंगे, प्लरल। तो जब प्लरल हो जाएगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लरल, राइट। यहां अपीयर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अपीयर। आंसर कौन सा हो गया, बोलो, सी पार्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए चलेंगे, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, अभी मैंने बताया, हु विच दैट, हु विच दैट व्हाट, ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका नंबर फिक्स नहीं होता, नंबर फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स नंबर ही नहीं होता, इनका नंबर फिक्स नहीं होता, नंबर नॉट फिक्स्ड। तो ये जिनके लिए आते हैं वो इनका सब्जेक्ट बन जाता है। आंसर भेजो फटाफट फटाफट गाइस, कम ऑन। याद रखना, इट इज आई, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इट के लिए इज बिल्कुल सही है, इट इसका हो गया फिलहाल। अब क्या लिखा है, हु क्या है, सब्जेक्ट, बोलो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हु का नंबर फिक्स नहीं है। हु किसके लिए आ रहा हूं, आई के लिए। इट इज आई हु इज, नो, इट इज आई हु एम, इट इज आई हु एम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। डिड आई मेक इट क्लियर? शानदार तरीके से देखते हुए चलेंगे। आंसर बी हो जाएगा, इट इज आई हु एम। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो जिसे रिलेट करता है उसका नंबर उस पर आता है, क्योंकि उसका नंबर फिक्स नहीं होता है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को भी? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। मेरे हिसाब से सभी को बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आंसर भेजो गाइस, आंसर भेजो। सबसे पहले ढूंढा करो वर्ब, और वर्ब के पहले जनरली जो लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लरल तो वर्ब प्लरल। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ब? आर वर्ब हो गई। कैसी वर्ब है ये? प्लरल। सारे आंसर भेजते रहो, शानदार तरीके से भेज रहे हो भाई, मजा आ गया। गुड, ग्रेट। क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ना यहां तक। लेकिन याद रखना, ये क्या लिखा है, ऑफ। क्या लिखा है, ऑफ। क्या लिखा हुआ है, ऑफ। तो ऑफ के पहले क्या लिखा, द नॉलेज। ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, अनकाउंटेबल। कैसा हो गया? इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी, अनकाउंटेबल। क्या लिखा जाएगा, इज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आर को इज करना मतलब सी हो जाएगा, राइट। आर को इज कर देंगे। 2006 द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग। याद रखना, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। सारे बच्चे आंसर भेजें। मैं आपको बता दूं, यहां वर्ब क्या है, आर दुनिया जानती है, सबसे प्यारी और हमारी खास, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, लेट मी टेल यू। सब्जेक्ट ना हो, कई बार लिखा हुआ काम चल जाएगा, ऑब्जेक्ट ना हो काम चल जाएगा, लेकिन वर्ब ना हो काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? रीजन ये है बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वर्ब ही है जो टेंस बताती है, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है किसी न किसी टेंस में हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ आर लिखा है ना, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, राइट। बिल्कुल सही लिखा है। ऑफ के पहले ये 2 सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लरल। वर्ब कैसी है, प्लरल। इसमें कोई एरर नहीं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही लिखा हुआ। अगला देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, 2006 एसएससी ऑडिट ऑफिसर के लिए आया, ठीक है। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन selected फॉर द टेस्ट मैच। नाउ अंडरस्टैंड,
ये इज किसके लिए आ गया, इसके, काम्बली कैसा, सिंगुलर, वर्ब कैसी, सिंगुलर। लेकिन ये देखो क्या लिखा है, हैज, क्या लिखा हुआ है, हैज। हैज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। उसके पहले लिखा क्या, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बताया, हर रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसका नंबर फिक्स नहीं होता, नंबर फिक्स्ड नहीं होता। तो जब नंबर फिक्स नहीं होता तो आप देखो हु के पहले क्या लिखा है, प्लेयर्स। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। यानी यहाँ हैज को हटाकर क्या किया जाएगा, हैव किया जाएगा, राइट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई परेशानी तो नहीं है। देखा आपने, 50, 200, 500 रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तो पहले ही कहता हूँ, लोग पढ़ाकर खत्म करते हैं, पढ़ाते हैं और खत्म करते हैं, और मैं खत्म करके पढ़ाता हूँ, याद रखना। हाँ, फिलहाल हम तुम्हारे थे, तुम हमारे बीच में, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ से आ गया, और मैं ही सब कुछ हूँ, ये होने का वहम कहाँ से आ गया। हम दोनों एक दूसरे से हैं, ये मत सोचना कि मैं और तुम, ये सब कुछ नहीं। आंसर क्या है, बी, शानदार। अगला, the strain of all the difficulties and vexations and anxieties are, वर्ब क्या हो गई, आर, राइट। कैसी वर्ब है, प्लरल। अब अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लरल हो जाएगी। लेकिन याद रखो, अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दो, आर सब्जेक्ट इज हु के पहले, सॉरी, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। बोलो क्या है, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। क्या लिखा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसा है, दबाव, प्रेशर, है ना, स्ट्रेस। ये कैसा होता है, सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। तो यहाँ आर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑफ के पहले। अगला, Neither of the two children said his prayer before going to bed. Remember, ये जो V2 होता है ना, V2, ये सिंगुलर भी होता है और प्लरल भी होता है। Is it clear? हालांकि अगर आपने कभी लिखा, सुनना ध्यान से, neither of, either of, each of, one of, या every one of, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये जानना जरूरी इसलिए है, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो आगे चलकर वो एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। तो neither of the children, neither of the two children said his prayer, है ना, said his prayer। तो याद रखना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। his इसलिए आया क्योंकि अगर वर्ब लेनी होती तो neither of the two children, अगर मैं ऐसे लिखता have said, तो have said की जगह क्या होता, has said his prayer। तो हैज आता सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आती, सिंगुलर। डिड आई मेक इट क्लियर, दैट इज योर आंसर। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट, नो प्रॉब्लम। हियर वी गो। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे, है ना, पिलर में से 9/10 हिस्सा। याद रखना, ये क्या हो गया, प्रपोजिशन। उसके पहले क्या लिखा है, 9/10। मैंने कहा था 1/3, 2/3, एनफ, सम, ऑल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपना नंबर नहीं होता। तो ये नंबर कहां से लेते हैं, जिनके लिए यूज होते हैं वहां से ये नंबर लेते हैं, याद रखना। तो 9/10 ऑफ द पिलर, पिलर का 9/10वां हिस्सा, पिलर का 9/10वां हिस्सा। देखो ये एक ही पिलर है, इसका नंबर फिक्स नहीं है, अनसर्टेन नंबर, अनसर्टेन नंबर। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। जब नंबर फिक्स नहीं है तो नंबर कहां से लेंगे, यहां से। एक पिलर का 1/3 हिस्सा, एक पिलर का 9/10वां हिस्सा। जब पिलर ही टोटल एक है तो उससे कम ही तो होगा, यानी ये कैसा ट्रीट होगा, सिंगुलर। तो हैव को क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2010 टीयर 1 16/5/2010 का ये क्वेश्चन है। अगला, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। हमारी सफलता और हमारी असफलता, याद रखना। अगर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े हुए हैं, इज इट क्लियर। अगर हमारे सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे जुड़े हुए हैं तो याद रखना कि होगा क्या, इसमें ना पहला ना दूसरा, इसमें जो वर्ब डिसाइड करता है वो पास वाला होता है। कौन सा, पास वाला। याद रखना, आवर सक्सेस और आवर फेलियर ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारी सफलता और हमारी असफलता लार्जली डिपेंड नहीं डिपेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा।
यानी आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी। बोलो हाँ या ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है। अगला, A great many students has been declared successful. कई बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल घोषित कर दिए गए हैं। A great many students, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स लिखा ना, सही लिखा है। यहाँ हैज़ के प्लेस पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2011 टीयर 1, जहाँ टीयर 1 टायर 1 नहीं, क्या टीयर 1 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो ना, बी हो जाएगा। इज द क्लियर? एब्सोल्युटली। अगला देखो ध्यान से, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग है ना? द अरेबियन नाइट्स इंटरेस्टिंग बुक। याद रखना, यहां आर नहीं, इज हो जाएगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। डिड आई मेक इट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे किसी बुक का नाम है ना, कोई भी नाम, बुक का नाम हो, सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, स्टेट का नाम हो, किसी का भी नाम हो, ऑल नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड ऑल प्रॉपर नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। हर एक प्रॉपर नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट करते हैं बच्चे? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा क्या? समझे ना? सी आंसर हो जाएगा। सी या बी? नो 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 नो, सी कहां से आ गया? बी आंसर है ना। ये आर को इज करना, बी हो जाएगा 2011। अगला देखो, the increasing mechanization of life have led us। हमारी वर्ब क्या हो गई? have, right? तो ये पूरा इससे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान देना, there is a preposition। ये क्या है? प्रपोजिशन है। ये क्या है? प्रपोजिशन है। तो जब ये प्रपोजिशन है तो रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू इज, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स रिपीटेडली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज राइट before the preposition is going to be your subject, and anything that you write after a preposition that becomes a prepositional object। वो एक prepositional object बन जाता है, subject नहीं बन सकता। Keeping this in mind, this would be your subject। The increasing mechanization, ये आपका subject बनेगा। Yes or no? This would be your subject। और ये कैसा ट्रीट होगा? सिंगुलर। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन सिंगुलर है कि नहीं है? एक्चुअली अनकाउंटेबल है ना। ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। कीपिंग दिस इन माइंड, हमने वर्ब कैसी लेनी है? सिंगुलर। हैव को क्या कर देंगे? हैज। अरे वाह भाई वाह, आंसर क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत तो नहीं। टीयर 2 एग्जामिनेशन 2011 4 अगस्त का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये मत कहना कि सर प्रीवियस ईयर नहीं होते, सब हो जाएगा, एक दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शानदार तरीके से आंसर दो फटाफट। अरे भैया आंसर फास्ट, ऐसा नहीं भाई मैं ही कब तक करता रहूंगा, सीखना आपने है, ये आपकी है जिम्मेदारी। इस बार सफलता पाने की है पूरी तैयारी। शानदार तरीके से देखें, समझो, आगे चलें। बहुत ध्यान से। ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। आंसर फास्ट फास्ट एंड फास्ट। क्या कहता है? बहुत शानदार तरीके से देखेंगे और आगे चलेंगे। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते समझते हुए चलते हैं, है ना। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यहां लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। याद रखना, सब्जेक्ट आर आ मेजर, ये क्या लिखा है? मेजर कॉज। याद रखना, जब ये दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी। अगर घोड़ा और गाड़ी अलग अलग हैं तो बोलते हैं द हॉर्स एंड द कार्ट।
लेकिन अगर वो घोड़ा गाड़ी बन गया तो क्या बोलते हैं, बोलो, द हॉर्स एंड कार्ट। लाइकवाइज अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को दो अलग एक्टिविटीज मानते हैं तो हम आर लिखते हैं, लेकिन यहां कह रहा है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दोनों एक बड़ा कारण है। यानी ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट नहीं होता और ड्रिंकिंग करने से भी नहीं होता। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ, बोलो समझे कि नहीं समझे, यानी ड्राइविंग कर रहे हो उसी दौरान क्या कर ली, ड्रिंकिंग कर ली, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो ना, ये हो गया ये एक वन कॉज है। और अगर वन कॉज है तो आर को हटाकर इज करना पड़ेगा, आंसर बी करना पड़ेगा, आज और अभी करना पड़ेगा। SSC CPO 2011। अरे यस और नो, राइट। अगला क्वेश्चन, The minister along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister. Now understand, this is have, verb है ये, और हमारा मेन सब्जेक्ट द मिनिस्टर होगा, द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज along with क्या है, बोलो ना, along with is a preposition, along with is a preposition। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, शानदार तरीके से देखो, समझो, आगे चलो। Everybody needs to understand it। क्या, द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues have को क्या कर देंगे, बोलो ना, has कर देंगे। क्या कर देंगे, has। कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रपोजिशन के पहले वाला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर महोदय। द कैप्टन along with his team are practicing very hard। प्रैक्टिसिंग की स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, टाइपोग्राफिकल एरर है ये, जमाना देख रहा है बच्चे, बहुत शानदार तरीके से। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी से, फास्ट। बहुत ध्यान से देखें। चलो अब आप समझ गए होंगे यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है आर, प्रैक्टिसिंग, ये नहीं, प्रैक्टिसिंग, याद रखना। अलोंग विद क्या है, प्रपोजिशन है, क्या है, प्रपोजिशन। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कैप्टन। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। आर को इज कर देंगे, आंसर बी हो जाएगा, बी। यस और नो, क्या हो जाएगा, बी। SSC 10+2 LDC 2011। Is that clear? Next question. Each of these boys play games in the playground. Now understand what is the difference between play and plays। हाँ, याद रखना, जब ये वर्ब है तो ये वर्ब प्लूरल है और ये वर्ब सिंगुलर है, और जब ये नाउन है, नाटक, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। हम फिलहाल वहां वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। नाउ ऑफ प्रपोजिशन है तो सब्जेक्ट क्या होगा, ईच, और ईच एक प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने बोला था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर। प्ले नहीं, क्या होगा, प्लेस होगा। क्या हो जाएगा, प्लेस। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। SSC मेंस 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट बताओ। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, क्या कहते हैं, शानदार तरीके से बताएं, क्या कहते हैं। बहुत ध्यान से देखें, समझो और आगे चलें। जो मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से, शानदार तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। हमने देखना है, समझना है और आगे चलना है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। बहुत ध्यान से देखें, समझे। यहां क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, क्या लिखा है, हैव। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स 2012 Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। हैव को क्या कर देंगे, हैज। कैसे, हर बच्चा जवाब दे रहा है। कम ऑन, जरे जरे से आ रही है आवाज कि हर बच्चे ने मेहनत करके कर दिया है सफलता का आगाज। लिख रहा हूं वो अंजाम, जमाना अंजाम, लिख रहा हूं वो अंजाम, जमाना जिसका आगाज देखेगा। मैं रहूं न रहूं, लेकिन सफलता पाने वालों का जमाना सैलाब देखेगा।
सैलाब देखेगा। यस, वो चिंगारी लगा रहा हो जो कल को ज्वालामुखी बन जाएगी, और जो भी मुसीबत इनके सामने आई, इन ज्वालामुखियों के सामने आई, वो पल में पिघल जाएगी। वो ज्वाला, वो शोला बना दूंगा तुमको मैं। ऑफ लिखा, क्या लिखा? ऑफ। ऑफ के पहले क्या लिखा? अगर वन लिखा होता तो भी सिंगुलर होता, नॉट वन लिखा तो भी सिंगुलर होगा, राइट? वन का नेगेटिव है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एवरीवन आर एक्सपेक्टेड हलवा। आर को क्या कर दोगे? इज, क्योंकि सारे वन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सारे थिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, एवरीथिंग, सारे बड़ी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दे ऑल आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, इन्हें सिंगुलर लिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या कर देंगे? आर को इज कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमसे हो पाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। कंप्यूटर महोदय फटाफट आंसर दिए जाएं, फटाफट क्वेश्चन दिए जाएं। आज बच्चों ने भर दिए होकार, और सच कहूं, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और आगे चलना जो मैं कहना चाह रहा हूं। राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं कह रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कह रहा हूं। सभी को आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो हर एक बच्चा बहुत ध्यान से देखता समझता हुआ चलेगा। राइट, मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई पड़ रहा हूं? बहुत जल्दी फटाफट आंसर भेजो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट आंसर भेजो गाइस, कम ऑन। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फास्ट। बहुत जल्दी, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। मेरी आवाज आ रही होगी सभी को? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेट, क्या बात है, क्या नजारा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। राइट? अरे ये क्या 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 देख रहे हो? हे हरिराम, हरि कृष्ण, जगन्नाथ, प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या देखना था, क्या दिखा दिया? बहुत ध्यान से देखो, समझो, आगे चलो। राइट? यस, ऐसे, ये ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। राइट? सब कुछ संभालना पड़ रहा है, इधर भी और उधर भी। देखो, होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना होता है। अरे ये ऐसे थोड़ी चलेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। राइट? क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, द राइटर एंड द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर दो नाउन्स को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया तो ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैंने कहा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, याद रखना क्या? अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो याद रखना अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यहां हैज लिखा जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यस और नो? सॉरी, हैज तो लिखा ही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नो एरर, एब्सोल्युटली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्लॉर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे, देखेंगे, समझेंगे और आगे चलाएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखें, समझो और आगे चलें। क्या कहता है ये क्वेश्चन? बहुत ध्यान से। अगला आंसर में जो फटाफट
चलो आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, बहुत ध्यान से। चलो देखते हैं, फ्लाश दैट आर प्लग, ध्यान देना यहां आर किसका हो गया, इसका हो गया, ये वर्ब ये सब्जेक्ट हो गया, फ्लावर्स के लिए जो वर्ब है वो ये है, और ये बिगिंस नहीं क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगिन, यानी आंसर क्या हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर क्या हो गया, सी, राइट, शानदार। अगला क्वेश्चन ये रहा, मेनी ए मैन हैव रियलाइज, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो, समय कम काम है ज्यादा, पहाड़ों से मजबूत इरादा, सबसे बेहतर सबसे ज्यादा, क्या कहते हैं, मेनी ए मैन हैव रियलाइज्ड, मेनी अ मैन ये सब्जेक्ट है और कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, शानदार तरीके से, राइट, हैज लिख दिया जाएगा, आंसर क्या हो गया, बी हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर महोदय फटाफट, A technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective. Now understand, यहां ये जो differ है वो plural verb है, इसे differs करना पड़ेगा because of लिखा है, preposition के बाद वाला नहीं, पहले वाला subject होगा, a technical view. How is that? कैसा है ये, it is actually similar. So when the subject is similar, the verb is gonna be similar. Make it similar. How would you change it? By writing differs in the part B. So your answer would be B. 2013 में पूछा गया MTS का क्वेश्चन है, MTS का, राइट, बहुत बढ़िया। अगला देखो ध्यान से, A Tale of Two Cities आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। देखो चलना होगा फास्ट, क्योंकि होना है फास्ट, तो फास्ट की संगत में रहना चाहिए, और रहना चाहते हो अगर स्लो तो पकड़ो किसी स्लो को। हाँ, ये मत कहना सर तेज चल रहे हैं, क्योंकि तेज तुम्हें चलाना है तो मैंने आगे भागना पड़ेगा। लीडर वही सही है जो तुम्हारे आगे चलकर दिखाए, काम को कर कर दिखाए, ये नहीं कि सिर्फ बैठे बैठे निर्देश दिए चला जाए। नो, आई डोंट इंस्ट्रक्ट यू पीपल, आई कंडक्ट एवरीथिंग फॉर यू पीपल। दिस इज हाउ लीडर्स आर सपोज्ड टू बी। हाँ, नेता नेतृत्व करने वाला वो नहीं है जो बैठे बैठे तुम्हें देता रहे सारे निर्देश। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद आगे जाए और बदल कर अपना देश तुम्हें दिखाए कि कैसे बदलेंगे हम अपना देश, करके ना कि बोल के। ये प्रपोजिशन ऑफ हो गया, उसके पहले टेल लिखा, टेल कैसा, आ टेल मतलब सिंगुलर, तो आर को क्या कर देंगे, इज, आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। द यूएस डू नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, नो एरर। क्या कहता है, 2013 एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, क्या कहता है, द यूएस, याद रखना ये कंट्री नेम है, क्या है ये, कंट्री नेम है, तो याद रखना किसी भी कंट्री नेम को हम क्या करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इंडिया हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, क्योंकि सारे कंट्री नेम, सिटी नेम, स्टेट नेम, वेदर नेम, सीजन नेम या फेस्टिवल नेम, सारे नेम जो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, और वो सारे प्रॉपर नाउन क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। डू नॉट नहीं, डज नॉट वांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट वांट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, बी, राइट। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या कहता है ये, देखिए आपके लिए दिवाली का महाधमाका ऑफर आया है, विद्यार्थियों के बेहद मांग पर आया है उत्कर्ष ऐप का ये दिवाली महा धमाका ऑफर 10 से 15 नवंबर 2023। फिर मत कहना कि गए हैं चूक और ये भूल हो जाएगी तुम्हारी अचूक। याद रखना आपने इस महा ऑफर का फायदा उठाना है, ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि त्योहार और तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। इज इट क्लियर? तो देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे गुणवत्ता मूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएंगे आप 90% देखेंगे, अप टू 90% ऑफ। हाँ, और क्या मिलेगा इसके साथ, फ्री टेस्ट सीरीज, और क्या मिल रहा है, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से, आई स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे, राइट। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस ऑफर का फायदा उठाएंगे। कंसिडर इट द मोस्ट प्रेशियस, अ गोल्डन चांस ऑफ योर लाइफ। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी होगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।